दोस्तों, अगर आप ब्रांच एप्लीकेशन से लोन लिए हैं और लोन का रीपेमेंट नहीं किए हैं, अब देखिए इसका दो रीजन हो सकता है। या तो आपके पास पैसे ना हो, आप किसी मेडिकल इमरजेंसी में हैं, या फिर आपका जॉब चला गया हो, तो हो सकता है कि आप रीपेमेंट नहीं कर पाए हैं। या फिर हो सकता है कि आपके पास सब कुछ है, पेमेंट भी है, लेकिन आप जानबूझ करके रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं और आपके मन में कन्फ्यूजन है कि अगर इस लोन का ईएमआई हम पे नहीं करते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है। जैसे आपके मन में कई तरह का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे सभी यहाँ पे मेंशन करके रखा हूँ कि जैसे हमारे पास मेल आएगा, कॉल आएगा, एसएमएस आएगा, या फिर हो सकता है कि गैलरी से फोटो ले करके उसको एडिट करके ये लोग मतलब वायरल करें, या फिर हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल पे ये लोग कॉल करेंगे, लीगल नोटिस भेजेंगे, पुलिस केस हो सकता है, एजेंट घर पे विजिट कर सकता है या नहीं। तो सभी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूं कि अगर आप ब्रांच एप्लीकेशन से लोन लिए हैं, हो सकता है कि आप यहाँ पे 2000 का लोन लिए हों, या फिर हो सकता है कि 5000 का लिए हैं, 10,000 का लिए हैं, 20,000, 50,000 का लिए हैं, और आपके मन में ये सारे क्वेश्चन है, आप रीपेमेंट किसी भी वजह से नहीं किए हैं, तो आपके साथ क्या हो सकता है, इस पर हम फुल डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे मेरे को नहीं पता है कि आप कितने का लोन लिए हैं, तो आप जितने का भी लोन लिए हैं आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमें भी पता चले, और कॉमेंट में मैं रिप्लाई भी करूंगा कि आपके साथ क्या हो सकता है। अब एक बार यहाँ पे हम डिस्कशन करें तो देखिए इसके लिए 8 पॉइंट है, हम एक एक करके हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर आप ब्रांच एप्लीकेशन से लोन लिए हैं ना, तो सबसे पहला यहाँ पे बात आता है कि आप यहाँ पे टाइम से रीपेमेंट करें। अब यहाँ पे आप तो रीपेमेंट किए नहीं है, लेकिन बात यहाँ पे है कि अगर आप रीपेमेंट नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे लेट रीपेमेंट भी कर सकते हैं। सबसे इजी तरीका है और बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आप मुश्किल में भी फंस सकते हैं। मैं अभी दिखाऊंगा कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है अगर आप किसी वजह से नहीं किए हैं, लेट हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मानिए कि अगर आप लोन लिए हैं, आपका जॉब चला गया है, या फिर आप किसी मेडिकल इमरजेंसी में हैं, और आप मानिए कि जैसे मेरे को इस मंथ मेरा ईएमआई जाने वाला था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे खर्च हो गए, तो बेहतर तरीका तो ये होगा कि आप इनके मेल पर सबसे पहले मेल कर दें कि मैं अभी भी 2-3 महीने तक प्रीमियम पे नहीं करूंगा, और जो भी हमारा ईएमआई है उसको 2-3 महीने में बाद पे करूंगा। अब उसके ऊपर चार्जेस लग सकता है, तो कई बार आप मेल करते हैं तो कंपनी चार्जेस हटा भी लेती है। अब मानिए कि यहाँ पे मैं 10,000 का लोन लिया हूँ, और एग्जाम्पल के तौर पे इस पर मान लीजिए कि 2-3 हज़ार का चार्जेस लग गया, तो कई बार हम रिक्वेस्ट करते हैं तो जो 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा है ये कंपनी हटा लेती है। और अगर हम किसी मेडिकल इमरजेंसी में हैं और कंपनी को लगता है कि नहीं ये बंदा ठीक बोल रहा है, सच बोल रहा है, तो यहाँ पे जो भी आपका ईएमआई है वही पे करना होता है। तो देखिए, अगर आप सच है, आप पे करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो आप पहला विकल्प इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे मानिए कि आपके पास पैसा है, आप पे नहीं करते हैं, तब क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले जैसे ही आपका एक ईएमआई ड्यू जाएगा तो यहाँ पे आपके पास कॉल आने लगेगा। अगर आप 2 ईएमआई मिस कर देते हैं तो बहुत ही ज्यादा कॉल आएगा, एसएमएस आएगा, दिन में कई बार आपके पास कॉल आएगा। हो सकता है कि कॉल पे ये लोग गाली गलौज भी करें, क्योंकि कई ऐसे केस हम देखे हैं कि अगर 2 ईएमआई आप मिस कर देते हैं और सही जवाब नहीं देते हैं तो काफी कॉल आता है, 2 बार 3 बार कॉल आएगा, आपको धमकाएंगे वो लोग। तो देखिए ये है। लेकिन अगर आप 2 ईएमआई से ज्यादा अगर आप पे नहीं करते हैं, तब यहाँ पे मन में क्वेश्चन होता है कि हमारी गैलरी का एक्सेस है, कहीं फोटो के साथ छेड़छाड़ तो नहीं करेंगे। तो देखिए ब्रांच एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। अगर किसी को 2000-3000 का लोन दिए हैं तो यहाँ पे 2000-3000 के लोन के लिए आपके गैलरी का एक्सेस ये लोग यहाँ पे कोई भी फोटो वगैरह वायरल नहीं करते हैं, क्योंकि मानिए कि अगर हमारा फोटो वायरल करते हैं, मैं वीडियो बनाऊंगा, तो इनका क्रेज गिरेगा। ब्रांच एप्लीकेशन एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। तो देखिए मैं कहता हूं कि अगर आप लोन लिए हैं तो रीपेमेंट कर दीजिए, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो आगे चीजें हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ कॉन्टेक्ट जो डिटेल है उस पर ये लोग कॉल करेंगे या नहीं, तो चांसेस है कि कॉल 1-2 बार करें, और आपके फोन में जो भी नंबर सेव है उनके पास कॉल जा सकता है, और आपके बारे में ये लोग बताएंगे कि ये लोन लिए हैं और रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए गैलरी का एक्सेस काफी कम है, कि एक्सेस है तब भी फोटो वायरल का चांस काफी कम है। अब देखिए कुछ भी हो सकता है, मैं तो अनुमान से ऐसे बता रहा हूं, जो केस अभी हाल फिलहाल में 1-2 साल में हुए हैं उसी के बेस पे मैं आपको बता रहा हूं। और जो चीजें मैं बता रहा हूं ये करेक्ट भी नहीं है, 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन अनुमान ऐसा है कि ऐसा हो सकता है। उसके बाद बात आता है कि और भी आप पे नहीं करते हैं, तो यहाँ पे लीगल नोटिस का। तो देखिए लीगल नोटिस जो भी आता है, तो चांसेस है कि लीगल नोटिस आ जाए अगर आप सिटी में हैं तब। अगर आप गांव में रहते हैं तो काफी मुश्किल है कि आपके पास ये लोग लीगल नोटिस भेजें।
साथ के साथ अगर आपका लोन 10,000 से कम है तो बहुत ही कम चांस है कि आपके पास लीगल नोटिस आए। लेकिन अगर आप बड़ा लोन लेकर के वापस नहीं करते हैं 20,000 का 30,000 का, तब यहाँ पे लीगल नोटिस आ सकता है। साथ के साथ काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि क्या इसमें पुलिस हमें गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस केस भी होगा या नहीं। तो देखिए, इसमें पुलिस का कोई भी रोल नहीं होता है, ये इनका पर्सनल मैटर है, तो अपने मैटर से ये लोग सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी लीगल नोटिस आता है तो आपको कोर्ट में ले जाया जाएगा और वहां पे बार बार आपको चक्कर लगाया जाएगा। हो सकता है कि कोर्ट के आदेश के बाद आपको जेल भी हो जाए, जुर्माना भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। अब यहाँ पे पुलिस को ये लोग कंप्लेन करें तो चीजें अलग है, लेकिन ज्यादातर केस में पुलिस अरेस्ट नहीं करती है ऐसे में। उसके बाद बात आता है कि अगर आप और भी लोन वापस नहीं करते हैं तो जो इनके एजेंट हैं होम विजिट कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, काफ़ी ऐसे केस में जब बड़ा लोन होता है 20,000 30,000 का, तो कई बार एजेंट घर पे आ जाते हैं। अगर आप शहर में हैं तब, कई बार गांव में भी आ जाते हैं। तो आप देखें कि आप गांव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं, तो बड़ा लोन है 20,000 30,000 है, तब तो आपको वापस करना ही करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे एजेंट घर पे आएंगे, वहाँ पे गाली गलौज होगा, आपका इमेज वहाँ पे खराब होगा आपके मोहल्ले में, गाँव में। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी तक जो भी चीज़ें मैं आपको बताया, तो ये कंपनी के ऊपर मैं आपको बताया कि कंपनी क्या कर सकती है। लेकिन देखिए, जब हम लोन ले करके वापस नहीं करते हैं तो हमारा भी लॉस होता है। अब हमारा अपना लॉस क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे सिविल स्कोर हमारा गिरेगा, सिविल स्कोर लो हो जाएगा। साथ के साथ यहाँ पे सिविल में हमारा इंक्वायरी लग जाएगा, और जब सिविल में इंक्वायरी लग जाता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें होता है कि ब्रांच एप्लीकेशन कभी भी फ्यूचर में हमें लोन नहीं देगा। अब मानिए कि अगर मैं 5,000 का लोन लेकर के यहाँ पे डिफॉल्ट कर जाता हूँ और भविष्य में मेरे को अगर लोन का ज़रूरत पड़ता है तो ब्रांच कभी भी हमें लोन नहीं देगा। तो ये चीज़ें हमें जीवन भर के लिए एक लॉस है। साथ के साथ नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है कि लोन ना दे, क्योंकि एक बार लोन डिफॉल्ट कर देते हैं तो आपके सिविल पे इंक्वायरी लगा रहता है। और किसी भी कंपनी में लोन अप्लाई करेंगे, पैन कार्ड डॉक्यूमेंट देंगे, तो वहाँ पे वो लोग चेक कर सकते हैं कि ये बंदा यहाँ से लोन लिया है और रीपेमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको कोई भी एप्लीकेशन लोन ना दे या फिर बैंक भी लोन ना दे। अब देखिए, इसका चांसेस कम है, हो सकता है कि आप दूसरी जगह से लोन ले लें, लेकिन ऐसा भी संभावना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हैं तो ये तो प्रॉब्लम है ही है, आपका अपना भी प्रॉब्लम है। फ्यूचर में कभी लोन नहीं ले पाएंगे, कभी इमरजेंसी पड़ता है तब भी आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि अगर ब्रांच से हम लोन लेते हैं तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है।